हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 3.3 की स्टडी करते हैं। 3.3 है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। अपन ने पॉलिनोमियल में बात की पावर्स की, तो क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर्स का नंबर कितना हो 2। जैसे x की पावर 2, a की पावर 2, z की पावर 2, यानी किसी भी कांस्टेंट किसी की भी पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, यानी इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस है जिनमें 2 की पावर बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपने अभी तक पीछे ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पीछे के वीडियो देख सकते हो। एक्स, तो सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो जब अपन सबसे पहले एलएचएस को ले लेते हैं, सोल्व करते हैं एलएचएस, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये अपने पास आया एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड अब आरएचएस लेते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर एच एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिया हुआ है अपन को यहाँ पे, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस से एल एच एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 टू आर एच एस की कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यूज बची अपने पास एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। तो एक्स, ये 4 इधर आएगा, तो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्क्वायर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, एलएचएस लेते हैं, इसमें भी एलएचएस इक्वल टू एक्स प्लस 2 की होल क्यूब। तो ए प्लस बी की होल क्यूब होती है अपने पास, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी जितने भी प्लस है एनी जगह। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब, कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा है, बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू ए की जगह x और b की जगह 2, तो x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3b स्क्वायर इंटू a। ओके, अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, 2 की क्यूब 8 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12 एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8, ये अपने पास क्या है, एलएचएस। अब अपन आरएचएस लेते हैं, आरएचएस सोल्व किया हुआ है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में पुट करते हैं। जब अपन पुट करते हैं तो एक्स क्यूब
प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू x³ माइनस 4। x³ से x³ कैंसिल, तो 6x² इस माइनस 4 को इस साइड में ले लेंगे, प्लस 12x प्लस 8 इस साइड आएगा प्लस का, और इक्वल्स टू 0। तो अपने पास वैल्यूज आई 6x² प्लस 12x प्लस 12y इक्वल्स टू 0। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 यहाँ पे भी है, 6 2 जा 12 यहाँ पे भी है, 6 2 जा 12 यहाँ पे भी है, तो 6x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 6 इज ए रियल नंबर, तो अपन लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे हैं, तो दिस इज क्वाड्रिक इक्वेशन। इस तरीके से अपन को सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, LHS x² प्लस 3x प्लस 1, कुछ सोल्व नहीं होगा, सोल्व किया हुआ है। RHS आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, पहले LHS लेंगे, उसको कंप्लीट सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर RHS लेंगे, RHS को सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो RHS है अपना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab ये होता है। तो अब a की जगह क्या है x और b की जगह 2, तो x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, तो RHS अपने पास आ गया x² प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x। थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 नहीं लेते हैं एक बार, तो LHS इक्वल्स टू RHS ले लेते हैं। ये अपने पास RHS, LHS इक्वल्स टू RHS से, तो LHS क्या है अपने पास x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 4। x² इस साइड भी है और x² इस साइड भी कैंसिल, तो अपने पास बचा 3x, इसको इस साइड में ले लेते हैं, प्लस 4x प्लस 1, इसको भी इस साइड में ले लेते हैं, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 4x 7x प्लस नहीं आएगा, माइनस के 4 ज़्यादा हैं, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 0 की फॉर्म, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इसके लिए लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे अपन ने 3.1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जीरोज फाइंड करना, फाइंड किए थे जीरोज, तो उसी तरीके से अपन को जीरोज फाइंड करने हैं इनके, लेकिन ये इक्वेशन क्या है, थोड़े हार्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो अपन 2 से शुरू करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे या जो क्वेश्चन आपकी स्टूडेंट्स की दृष्टि से हार्ड है, केवल वही क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
तो कल अपन ने बात की थी पीछे कि सबसे पहले जो आउटसाइड की टर्म है उनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो 9 टू जा 18। अब जो 3 है -3, इसका भी मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? माइनस का 18 ही होना चाहिए, क्योंकि 9 और -2 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? माइनस का 18। तो -3 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि उसका मल्टीप्लाई कितना हो? -18x² हो। तो हो जाएगा प्लस के 6x और माइनस के 6x और प्लस के 3x हो गया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 3x बचता है। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 3 जा 18 माइनस x², ये भी हो रहा है। अब यहाँ से अपन 3 कॉमन ले रहे हैं। कितना कॉमन ले रहे हैं? 3x। तो यहाँ पे 3x और माइनस का 2। ऐसे अपन यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं। कितना? 1। 3x माइनस 2 = 0। यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है, यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है। तो अपनी इक्वेशन हो गई 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 = 0। तो या तो हो सकता है 3x माइनस 2 = 0, या हो सकता है 3x प्लस 1 = 0। यहाँ से अपन वैल्यू निकालते हैं तो 3x = 2 और यहाँ से निकालते हैं तो 3x = -1। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2/3 एंड यहाँ से वैल्यू आ गई x की -1/3। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, √3x² प्लस 10x √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = 0। तो वही करना है अपन को। क्या? जो आउटसाइड टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई और अंदर वाले का पार्ट करने हैं। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 7 जा 21। तो इसके 2 पार्ट करने हैं कि 21 हो जाए। तो क्या करेंगे? √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 = 0। 7x और 3x को देखो यहाँ पे मैंने माइनस काम में लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो मैंने बड़ी टर्म माइनस में ले ली। और यहाँ पे कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं है, इसलिए 7 और 3 दोनों अपन ने प्लस के काम में लिए। तो 7x प्लस 3x 10x, यानी कि परफेक्ट है अपना क्वेश्चन। तो सोल्व करते हैं। क्या कॉमन लेंगे यहाँ से? √3x। √3x नहीं आ रहा तो अपन केवल x कॉमन ले लेते हैं। x अपन कॉमन लिया तो अपने पास क्या बचा? √3x प्लस 7 और यहां से कॉमन लिया अपन ने √3, तो √3x प्लस 7 = 0। बोथ आर सेम। तो √3x प्लस 7 इंटू x प्लस √3 = 0। यहां तक का हो गया। आगे क्या करना है कि √3x प्लस 7 = 0 या x प्लस √3 = 0। तो √3x = -7 या x उस साइड जाएगा -√3। तो x = -7/√3 एंड x = -√3। ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले इन टर्म को ऐसा कैसे उतार लेते हैं, क्योंकि जब भी अपन किसी भी क्वेश्चन का एग्जाम में सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रिपीट जरूर करना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं अपन। 1/x-2 प्लस 2/x-1 -6/x = 0।
अब जैसे अपन अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपन एलसीएम लेते हैं, उसी तरीके से एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 2 x माइनस 1 और इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो जो x माइनस 2 है तो ये तो डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स कैंसिल, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो अपॉन में एलसीएम है उसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 0 में चला जाएगा, तो अपनी इक्वेशन रह जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं अपन, जो ब्रैकेट्स है उनको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, 2 और x को करते हैं तो 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस का 4x माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार इसमें, या पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं आपस में, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, ऐसे ही इसको इससे और इसको इससे, तो x को x से करेंगे माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 2, 2 2 जा 2, इक्वल टू 0। अब अपन एक बार वापस से कर लेते हैं, माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस 4x, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 6x, 6 2 जा 12 प्लस 12x और माइनस के 12 इक्वल टू 0। अपन ने माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब अपन इनको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज एक साथ, एक्स की वैल्यूज एक साथ और कांस्टेंट वैल्यूज एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है नहीं, उसके बाद माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6x प्लस 12x, कांस्टेंट वैल्यू माइनस 12 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर टोटल कितना हुआ, 1 और 2 3 और माइनस का 6, तो माइनस का 3x स्क्वायर, एक्स कितने हुए, माइनस के 5 और प्लस के 6, माइनस के 5 और प्लस के 18, तो प्लस के 13x माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए एक बार क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन, तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 13x और प्लस हो जाएगा टू 0। अब वही सेम प्रोसेस करना है, बाहर वाले को मल्टीप्लाई और अंदर वाले के पार्ट्स, तो 12 3 जा 36 और इसके 36, 9 4 जा 36 और 13 भी हो रहा है, तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3, क्योंकि 3x तो कॉमन आ गया, 3 रह गया और माइनस का 4, x माइनस 3 इक्वल टू 0।
ये भी x माइनस थ्री है, ये भी x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस थ्री एंड x माइनस थ्री इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 यहाँ से आ गया और x इक्वल टू 4/3 यहाँ से आ गया। और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जो अपन ने यहाँ से इरेज कर दिया था स्पेस की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आएगा अपने पास 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। करना क्या है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई और अंदर वाले के पार्ट्स करने हैं। तो बाहर वाला हो रहा है 2 3 जा 6x² और अंदर वाला भी हो रहा है रूट में ये। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अपन अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो कुछ इस तरीके का बन रहा है 3x² माइनस 2 इंटू 3 √3 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बन रहा है कुछ ऐसा। तो ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे a² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है। एक ही जगह क्या है √3x, तो √3x माइनस 2 बी की जगह √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है। एक बार वापस समझ लेते हैं कि इसके जो पार्ट करने थे अपन को वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो अपन ने इस क्वेश्चन पे गौर किया तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि जो √6 है वो इसका भी रूट है और इसका भी √2 है और 2 का मल्टीप्लाई है। तो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया √3x का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर इंटू 2 √3 √2 और फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो √3x √2 इक्वल टू 0 एंड क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो बोथ आर टर्म्स सेम इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू √2 अपॉन √3। ऐसे ही x इक्वल टू √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। तो x इक्वल टू अपन लिख सकते हैं √2/3 √2/3, क्योंकि बोथ आर नंबर्स इन रूट स्क्वायर रूट में। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है तो अपन इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 3/x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7/2x माइनस 3। अब क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन x प्लस 3 से और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x माइनस 7 से। तो वही अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया था अपन को, पहले इस टर्म से फिर इस टर्म से, इसको इससे और इसको इससे, उस तरीके से करते हैं। तो 2x को किया x से तो 2x² प्लस 6x माइनस 3x और माइनस 9 प्लस 2, इसको भी ऐसे ही, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो 3x² और माइनस 7x 2 3 जा 6x प्लस के 6x और माइनस 14। अब इनको इधर ले आते हैं और x की टर्म को x के साथ और
कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो 2x² माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7x माइनस 9 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये प्लस की थी माइनस की होगी, ये माइनस की थी प्लस की होगी, और ये प्लस की थी दोबारा क्या 6x माइनस 3x माइनस 6x माइनस 9 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये माइनस की थी प्लस की होगी, तो 2x² और माइनस का 3x², तो माइनस का x², 6 प्लस के 7 प्लस के, और 6 और 7 13 में से 9 गए प्लस 4x, और ऐसे 14 में से 9 गए 5, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5 हो रहा है बाहर वाले का, तो अंदर वाले का भी हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 4x 1x ओनली x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 4x² माइनस 4a² प्लस a² माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, यानी कि 2015 से लेके अब तक या तो हाफ ईयरली में या एनुअल एग्जाम में कन्फर्म ये एक बार आया है। ये जो 4a² है, तो अगर a² बराबर लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस b²। एक बार इसको जोड़ दिया और एक बार इसको घटा दिया, तो 4a² बराबर क्या हो जाएगा 4a² प्लस 4b² माइनस 4b²। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको कुछ इस फॉर्म में बनाने के लिए 4a² बराबर लिखते हैं 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b²। ये वैल्यू अपन इसकी जगह पुट कर देते हैं 4a² की जगह, तो 4x² माइनस 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 टू 0, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है x। तो 4x² माइनस 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b² इंटू एक्स प्लस, इसको अपन जब तोड़े हैं तो ये a की पावर a² माइनस b² क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस हिसाब से ये हो जाएगा a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। अब यहाँ से अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 4x² माइनस 2a² प्लस b² इंटू एक्स प्लस माइनस
माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ये कंप्लीट के माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऐसा भी दिख रहा है और ऐसा भी दिख रहा है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं। 2x यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2x माइनस 2 या 2 और x कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे अपन कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो अपने पास यहाँ कॉमन आ गया 2x, माइनस कॉमन लिया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रह गया प्लस टू 0। ये दोनों सेम और ये, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक में माइनस है एक में प्लस है, तो 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 एंड x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। कुछ बुक्स में जैसे सीबीएसई की एक बुक्स देखी थी, उसके अंदर इसके जो फॉर्मूला है इसका वो दे रखा है, साथ में अपन ने जो ये फॉर्म बनाई है इसकी 4a स्क्वायर इक्वल टू इसकी ये भी दे रखी है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री की क्लासेज है वो आपको तुरंत अपडेट मिले।